दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जो लोग अमीर होते हैं उनको ऐसे कौन से सीक्रेट्स पता होते हैं जिनको फॉलो करके वो लोग और रिच होते जाते हैं, और वहीं मिडिल क्लास या पुअर पीपल जिनको ये सीक्रेट्स नहीं पता होते जिसकी वजह से वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते या फिर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अमीर बनने के लिए। क्या मिडिल क्लास और पुअर पीपल लोगों का हक नहीं है अमीर बनने का या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का? अरे वेट, ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? हमें तो अगस्त 1947 में ही फ्रीडम मिल गया था मेरे दोस्तों। हमें ब्रिटिशर्स से तो आज़ादी मिल गई थी, बट अभी तक बहुत सारे गरीब लोगों को आज़ादी नहीं मिली ना। तो बस यहीं से ये सीक्रेट्स का गेम शुरू होता है जो आप लोगों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पैसे के पीछे भागने की इस रेट रेस से बाहर निकलकर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड आई गारंटी यू ऑल आर गोइंग टू थैंक मी अ लॉट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज रविकांत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल दी रविकांत शर्मा पर। आज मैं एक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको आप सभी को अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक ने पैसे को लेकर मेरी ही नहीं लाखों लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। अगर आप लोग भी पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज थोड़ी सी भी इस बुक के थ्रू गेन करते हैं देन आई गारंटी आपको ज़िंदगी में कभी भी गरीबी के साथ नहीं जीना होगा। और ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो पिछले 20 साल से नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस ऑफ ऑल टाइम बनी हुई है। और यही नहीं, इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। जिस रिच डैड जो एक्चुअल में उनके फ्रेंड के डैड होते हैं उनसे वो सारी ट्रिक्स और नॉलेज गेन करते हैं जो लोगों को वेल्दी बनाती है एंड हेल्प देम टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। देखते हैं ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर एक अमीर इंसान इतनी वेल्थ क्रिएट करता है कि उसको उसके बाद काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और वहीं पे वो रेस्ट ऑफ द लाइफ लेविशली एंजॉय करता है। तो बस यही फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी अपनी इस बुक के थ्रू बहुत सारे लेसन्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेसन जो रिच डैड अपनी इस बुक के थ्रू लोगों को समझाते हैं विच इज रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो यहाँ पर पुअर और मिडिल क्लास पीपल अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको लाइफ में एक अच्छी जॉब मिल जाए जिसके थ्रू मंथ के एंड में उनको सैलरी आती रहे और उसी के चलते वो एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और कई सारी चीज़ें EMI पर या फिर क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं। और इसी की वजह से वो फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इन सारी लायबिलिटीज को पे करने के लिए उनको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और साथ ही सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट ये लोन्स और EMI में ही चला जाता है। और इसकी वजह से कई सारे लोग जिंदगी भर नौकरी करते रह जाते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते। बट अब सवाल आता है कि पैसे के लिए काम ना करें तो क्या करें? और यही बात समझने वाली है, क्योंकि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और ये सब कैसे होता है ये आपको आने वाले लेसन में पता चलेगा। सो नाउ द सेकंड लेसन, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिच डैड हमेशा से अपनी बुक में समझाते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं होती और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि दुनिया के हर स्कूल में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि खूब पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो जिससे आपको एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाए। चलिए मान लीजिए बहुत मेहनत करके आपको एक अच्छी 9 to 5 जॉब मिल भी जाती है और उसी वजह से वो हमेशा से फंस कर रह जाता है उस ट्रैप में जिससे वो कभी अमीर नहीं बन पाता, जैसा कि रिच डैड ने फर्स्ट लेसन में समझाया था। और इसी 9 to 5 जॉब के चक्कर से बाहर निकलने के लिए रिच डैड एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। चलिए समझते हैं। एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं, वहीं लायबिलिटीज वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए मान लीजिए आपने अपना कोई घर या फ्लैट किसी को रेंट पर दिया है तो हम उसको बोलेंगे एसेट्स,
बिकॉज वो आपकी पॉकेट में पैसा डाल रहा है, और वहीं दूसरी ओर आपने ईएमआई पर या लोन पर कोई कार ली है तो हम उसको बोलेंगे लायबिलिटीज, बिकॉज इसका ईएमआई और मेंटेनेंस आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है। तो अमीर बनने का सबसे बेसिक रूल है जितना हो सके एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को कम से कम करने की कोशिश करें। और ये सारी बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। वहां पर तो सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि एक अच्छी जॉब कैसे हासिल करें, ना कि ये सिखाया जाता है कि अपने पैसे को कैसे ग्रो करें। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। सो रिच डैड एक बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो अपने काम से काम रखना चाहिए। और इसका मतलब एक जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकता है जिससे उसकी इनकम बढ़े। और ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। तो आपको जॉब के साथ साथ कोई भी ऐसा काम स्टार्ट कर देना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। और हमेशा याद रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंजीनियर हैं तो वो आपकी जॉब है, बिजनेस नहीं। बिजनेस आपका वो होगा जो आपने खुद स्टार्ट किया हो। द फोर्थ लेसन, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जिसको मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो एक बार एक फीमेल जर्नलिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू लेने आती है और वो उन्हें बताती है कि वो भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थी, बट वो बन नहीं पाती। जिस पर रॉबर्ट कियोसाकी उसको बोलते हैं कि मैंने भी तुम्हारे बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन तुम्हें सेल्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ये सुनकर वो फीमेल जर्नलिस्ट नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ था और उसके हिसाब से सेल्स की ट्रेनिंग लेना सब स्टैंडर्ड था। जिस पर रॉबर्ट कियोसाकी उसको बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे इस टैलेंट का कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस टैलेंट को एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यही चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी भी समझाते हैं कि उनके पुअर डैड जो हमेशा नौकरी की चिंता में रहते थे और कभी भी कुछ भी नया सीखने पर फोकस नहीं किया, और वहीं पर उनके रिच डैड जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने पर फोकस करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर बनना है तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था रिच डैड और पुअर डैड के बीच। तो चलिए आखिर में हम रिच डैड और पुअर डैड दोनों की सोच में क्या क्या डिफरेंसेस थे इसको अच्छे से समराइज करते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से रॉबर्ट कियोसाकी अपने रियल डैड को पुअर डैड बताते हैं और अपने फ्रेंड के डैड को रिच डैड बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड ही ऑलवेज वर्कड फॉर मनी, और इससे जो भी पैसा आता था वो उसको सेव करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें पैसे को सेव करना चाहिए। और वहीं रिच डैड ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट सेवर्स आर द लूजर्स, क्योंकि हमें पैसे को सेव ना करके काम पे लगाना चाहिए और एसेट्स एक्वायर करने चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसेट्स वो सारी चीज़ें होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, और इन्हीं रीजंस के चलते रॉबर्ट कियोसाकी के रियल डैड हमेशा से गरीब रहे और रिच डैड और अमीर होते चले गए। Thanks a lot everyone for watching this video. I would also recommend you all to read this book as soon as possible, और इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी पर्सनल फाइनेंस को लेकर सेल्फ एजुकेटेड हो। टिल देन मेडिटेट करें, अवॉइड जंक फूड, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें एंड बी हैप्पी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कुछ नया सीखने के लिए। साइनिंग ऑफ।